सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक भी डायलॉग नहीं, ना कोई लंबा भाषण, ना भारी भरकम बातें, सिर्फ चेहरे के हाव भाव, खामोशी और म्यूजिक। आज के उस दौर में जहाँ 30 सेकंड की रील भी हमें लंबी लगने लगती है, वहाँ एक साइलेंट फिल्म बनाना ये रिस्क नहीं, सीधा सुसाइड मिशन लगता है। लेकिन निर्देशक किशोर पांडुरंग बेलकर की फिल्म गांधी टॉक्स इसी रिस्क को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। बिना डायलॉग के स्टोरी टेलिंग करना आसान नहीं होता, खास तौर पर आज के समय में जहाँ 90 सेकंड के रील्स ने हमारा अटेंशन स्पैन पूरी तरह खत्म कर दिया। पहले भी कोशिश हुई है, क्रेजी, उफ या श्यापा जैसी मूक फिल्में आई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन गांधी टॉक्स कुछ अलग करती है। ये फिल्म शोर मचाकर नहीं, खामोशी से दिल में उतरती है। कहानी हमें ले जाती है मुंबई की एक चौल में, जहाँ रहता है महादेव, एक आम आदमी जिसका किरदार निभाया है विजय सेतुपति ने। महादेव की जिंदगी कोई फिल्मी सपना नहीं है। बीमार माँ, गरीबी और बेरोजगारी, तीनों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। बीए पास होने के बावजूद जब वो नौकरी की तलाश में बीएमसी के दफ्तर पहुंचता है तो उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आती है। यहाँ काबिलियत नहीं, रिश्वत चलती है। पैसे बिना नौकरी सिर्फ सपना है। रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद के बीच महादेव की जिंदगी में एक सुकून की किरण है, वो है गायत्री। सामने वाले घर में रहने वाली गायत्री, जिसका किरदार निभाया अदिति राव हैदरी ने। दोनों के बीच एक सादा, मासूम और बेहद रियल चौल रोमांस है। लेकिन इस प्यार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वही है, महादेव की बेरोजगारी और उसकी बेबसी। इस कहानी के साथ साथ एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है। ये एक दुनिया है बॉसमैन की। ये एक अमीर उद्योगपति जिसका किरदार निभाया अरविंद स्वामी ने। एक प्लेन क्रैश में उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है और अब उसका कारोबार भी बर्बादी के कगार पर है। एक तरफ महादेव है जिसके पास कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ बॉसमैन है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी असल में कुछ भी नहीं बचा। किस्मत इन दोनों जिंदगियों को एक मोड़ पर आमने सामने लाके खड़ा कर देती है, और यहीं से कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। टूटा हुआ महादेव एक ऐसा फैसला लेने की सोचता है जो उसकी सारी समस्याओं को एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि बॉसमैन भी अपनी जिंदगी पलटने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेलने वाला है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत मूक फिल्मों से ही हुई थी। पुष्पक जैसी फिल्में इसका सबूत है। गांधी टॉक्स उसी परंपरा को आज के दौर में वापस लाने की कोशिश करती है। फिल्म की शुरुआत ही आपको पकड़ लेती है। मुंबई की चौल में फिल्माया गया ओपनिंग सीन पूरा माहौल सेट कर देता है। शुरू में बिना डायलॉग फिल्म देखना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप खुद उस खामोशी की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। भ्रष्टाचार, आम आदमी की मजबूरी और गलत रास्ता चुनने की मानसिकता, सब कुछ बेहद सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है। वहीं भारतीय रुपए पर छपी गांधी जी की तस्वीर एक गहरी बात कहती है। बापू नोट पर तो सबसे ऊपर है, लेकिन उनके आदर्श आज सबसे नीचे पड़े हैं। लेकिन यहीं पर ए आर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म में जान फूंक देता है। सच कहे तो इस मूक फिल्म की असली आवाज और असली जान ए आर रहमान का म्यूजिक ही बनता है। क्लाइमेक्स फील गुड है और दर्शकों को राहत देता है। करणवीर रावत की सिनेमाटोग्राफी मुंबई की चौल कल्चर और महानगर को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। विजय सेतुपति बिना एक शब्द बोले अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से कमाल कर जाते हैं। वहीं अरविंद स्वामी एक टूटे हुए डिप्रेस बिजनेसमैन के किरदार में पूरी तरह फिट बैठते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंटल सिनेमा पसंद करते हैं और शोर नहीं, खामोशी में कही गई कहानियों को महसूस करना चाहते हैं, तो गांधी टॉक्स आपके लिए एक अलग, ईमानदार और याद रखने वाली सिनेमाई अनुभव हो सकती है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।